आज की वीडियो में बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि हम सब लोग यूज़ करते हैं, एटीएम। जी हाँ, तो एटीएम का ऐसा कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि हम लोग यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा ना हम लोगों के मन में और माइंड में, दिमाग में कुछ गलत चीज़ें चलते हैं इसको लेके। जी हाँ, जैसे कि हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, लेकिन कारण जो कि फैक्ट कुछ और ही होता है। लेकिन हम लोग सभी ने इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एटीएम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, और मतलब ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ें हैं हम सभी के लिए। तो ऑब्वियसली इसके बारे में मुझे लगा कि इसके बारे में जो असलियत फैक्ट है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को शेयर कर देनी चाहिए, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सीधा चलते हूँ फटाफट वीडियो की तरफ। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज़ कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लैनेट। ओके, सो एटीएम इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अब जानते हैं कि एटीएम हमारे इंडिया में कब से शुरू हुआ था, जो कि 1987 में HSBC जो कि हांगकांग सांघाई बैंक ऑफ कॉरपोरेशन पहली बार इंडिया में ये लाया गया था कि एटीएम मशीन जो है ये तब मतलब 15,000 के आसपास ऐसा एटीएम मशीन बैठाया गया था पूरे इंडिया में HSBC के दौरान। मतलब इससे पहले 1987 के पहले हमारे इंडिया में कोई एटीएम यूज़ ही नहीं करता था। एटीएम के बारे में जानना ही नहीं था, जानते ही नहीं थे। तो पहले वो भी एक फॉरेन बैंक जो कि HSBC जो कि हांगकांग सांघाई का बैंक मतलब हांगकांग सांघाई का बैंक होता है, तो वो उस कंपनी के दौरान एटीएम बैठाया गया था इंडिया में 1987 को। जी हाँ, तो अब इसको जानते हैं कि एक एटीएम में कितना पैसा होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा रहता है या फिर रह सकता है, क्या इसका कोई रूल्स होता है? रूल्स के बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो कि मैंने देखा है और जो कि चीज़ें मैंने कुछ पढ़ा है इंटरनेट पे या फिर गूगल पे, तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि 88 लाख तक एटीएम में रह सकता है। क्योंकि एक्चुअली ये डिपेंड करता है कोई किसी शहर के ऊपर, गांव के ऊपर, कितना बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी में, और फिर जैसे कि बिजी प्लेस में और भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन 88 लाख से ज़्यादा एक एटीएम में रह नहीं सकता। कम तो कितना भी हो सकता है, अगर किसी गांव की ऐसा एटीएम में तो 3-4 लाख भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली गाँव में जो होता है जैसा कि 13 से 14 लाख ऐसा होता ही है। और बड़ा बड़ा सिटी में जैसा कि ये सब डिपेंड करता है कैसा है, क्या सर्विस दे रहा है क्या नहीं, तो इसके ऊपर डिपेंड करते हुए जैसा कि मान के चलिए 50, 60, 70, 80 ऐसा होता रहता है। लेकिन 88 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ये फैक्ट है। और आप लोगों को ये पता है जैसे कि इलाहाबाद में ऐसा एटीएम मशीन ऐसा बैठाया गया था, साल का तो कुछ याद नहीं, लेकिन यूनियन बैंक के दौरान ऐसा एटीएम मशीन बैठाया गया था जो कि टॉकिंग एटीएम है, जहाँ पे आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही मतलब अमेजिंग फैक्ट है। मतलब बात करते करते आप एटीएम से पैसा ले सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब ऐसा ये इलाहाबाद में ही हुआ है। हफ्ते में कोई एक बैंक का अथॉरिटी पर्सन ऐसा एटीएम में विज़िट करते हैं और इसका पैसा का सब कुछ देखते हैं या फिर पैसा भर के जाते हैं, और इसके पास पूरा पाई हिसाब रहता है कि कितना पैसा रह रहा है। मतलब जो ऑथराइज पर्सन जहाँ पे विज़िट कर रहा है, तो उसका पूरा डिटेल्स और जानकारी इसके पास होता ही है, क्योंकि एक भी पैसा इधर उधर होने से मतलब बहुत बड़ी बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो ऐसा ऑथराइज पर्सन आता है, विज़िट करता है, प्रॉपर चेकअप करता है, मशीन को भी चेकअप करवाया जाता है, पैसा भर के जाता है। तो ऐसे करके मेंटेन होता है। और आप लोगों ने ऐसा देखा होगा जैसे कि रोड साइड एटीएम में जैसा कि रास्ते में रहता है, एक तो रहता है एकदम बैंक के साथ एकदम पास में रहता है जो कि बैंक का ही एटीएम ऐसा बोला जाता है, और एक होता है जैसे कि रोड साइड में ऐसा एटीएम होता है। तो जो कि रोड साइड में होता है, तो अक्सर आप लोग देखे होंगे कि एटीएम के ऊपर जैसा कि कुछ डिश एंटेना की तरह कुछ बैठाया है। तो आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि एटीएम का जो कनेक्टिविटी होता है या फिर इंटरनेट से जो भी काम चल रहा है मशीन में और जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके वजह से ये बैठाया गया है। बिल्कुल सही, इसके वजह से ये बैठाया गया है, ये टावर बैठाया गया है। लेकिन बात यह है कि ये इंटरनेट से बिल्कुल भी नहीं चलता है।
जी हाँ, क्योंकि आप लोगों को पता है इंटरनेट एक बड़ा सर्वर होता है, मतलब बड़ा चीज़ होता है जो कि हर कोई एक्सेस कर सकता है, और हैकर के बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा 70-80 लाख ऐसे उड़ जाएगा हैकर के दौरान, तो मतलब हम सभी ने मतलब रोड पे आ जाएंगे, मतलब क्या ही होगा हम सभी का, मतलब लूट जाएंगे, बैंक तो लूट जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए बैंक का जो सिक्योर एकदम कनेक्टिविटी होता है, बैंक का खुद का नेटवर्क ऐसा होता है जो वहाँ पे मतलब बैठाया जाता है, क्योंकि बैंक के दौरान ये मेंटेन होते हैं। और जब आप लोग एटीएम कार्ड जैसे डालते हैं, तो एटीएम कार्ड डालने के बाद जो कि पिन आप लोग देते हैं, तो पिन वेरीफाई होता है, पिन आपका सही, तो पैसा आप जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो निकल के आता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे सभी के दिमाग में आया है एटीएम को लेके। जैसे कि एटीएम में एसी मशीन क्यों चलता है, एसी क्यों चलता है, और वो भी अच्छा वाला एसी, और मतलब नॉर्मली अच्छा एसी लगा रहता है और चिल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? लोग सोचते हैं कि कस्टमर के लिए, या फिर कोई लोग ऐसा सोचता है कि बैंक का कुछ खुद का स्टैंडर्ड होता है, तो वो दिखाने के लिए, मतलब वो थोड़ा मेंटेन करना होता है, वो दिखाने के लिए। और कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि गार्ड के लिए, जैसे कि गार्ड पूरा दिन वहाँ पे रहता है और कुछ नहीं रहता है, तो गार्ड के लिए हो सकता है। लेकिन इन 3 चीज़ों में किसी कुछ मतलब ये सब चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली मशीन के लिए होता है, जो कि आप लोगों को पता ही है मशीन 24/7 चल रहा है। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा मशीन चलेगा तो हीट करता है वो चीज़, तो हीट करने के वजह ये कूलिंग होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मशीन को ठीक रखने के लिए। अब आप लोगों को माइंड में ये आएगा, जैसा कि ऐसा तो बहुत सारा मशीन होता है फैक्ट्रीज़ में, CCTVs कैमरा होता है जो कि 24/7 चलता है, फैक्ट्री चलता है। तो ऐसा तो कुछ एसी हर जगह पे तो लगा नहीं रहता है, हर जगह तो एसी रहकर ऐसा कूलिंग नहीं किया जाता है। लेकिन बात यह है कि एटीएम है बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास है, ठीक है। ये पैसों की बात है, मतलब पैसा सब कुछ है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मैं जो बोल रही हूँ कि ये पैसों का जो इतना यूज़फुल चीज़ है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला चीज़ होता है। तो पैसा का कुछ हेरा फेरी इधर उधर हो जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसा कि आप कार्ड ऐसा घुसाएंगे, अगर पैसा निकल के आ जाएगा, जैसे कि 5,000 आप मांग रहे हैं, 20,000 आपके पास आ गया, तो आपके लिए तो बिल्कुल सही है, आपके लिए तो लॉटरी लग जाएगी, लेकिन बैंक तो लूट जाएगा। तो ऐसा गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो इसीलिए एटीएम मशीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है, ज़्यादा मेंटेन करना ज़रूरी होता है, तभी ये एसी मशीन लगा हुआ रहता है। और एक मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ और एक चीज़ और एक फैक्ट के बारे में, जो कि आप लोग एटीएम जो डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड जो भी है, मतलब आप लोग जब कार्ड घुसा रहे, कार्ड का जो ऐसा ब्लैक वाला जो ऐसा साइड रहता है, मतलब ब्लैक वाला जो पोर्शन रहता है, तो ये किस काम की है? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटीएम के लिए, मतलब मशीन के लिए, क्योंकि आपका सारा डेटा, सारा सब कुछ ये इनक्रिप्टेड रहता है इस मतलब कोड के अंदर। मतलब ऐसा जैसा कि ये कोड समझ लिए, तो इसके अंदर सब कुछ रहता है, आपका डिटेल्स। जब आप कार्ड ऐसा घुसाते हैं, जैसा डालते हैं कार्ड मशीन के अंदर, तो ये एटीएम मशीन रीड कर लेता है, तो रीड करके आप लोगों को वेरीफाई होता है, तब पैसा निकल के आता है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्क्रैच या फिर कोई भी डॉट ऐसा आए, जैसा कि इसका सफ़ेद हो जाए डॉट के वजह से या फिर स्क्रैच के वजह से, तो वो कार्ड आपको काम करना बंद कर देगा, आपका कार्ड काम नहीं करेगा। तो ये हम लोग कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस चीज़ को ना बहुत मतलब अच्छे से संभल के रखिएगा, क्योंकि आपका कार्ड काम नहीं करेगा ऐसा थोड़ा सा डॉट या पिन कुछ भी मतलब स्क्रैच आने से ऐसा होता है। तो ये रहा ऑलमोस्ट सारी जानकारी एटीएम के बारे में, जो कि आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया। तो और आप लोगों को और भी कुछ पता है एटीएम के बारे में, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। और ऐसे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए आप लोगों को वीडियो लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो फटाफट कर लीजिए, मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।